18 मई 69 की अव्यक्त मुरली है। रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी बाप दादा ने आज हम बच्चों को रूहानी ज्योतिषी बनाया है। संगम युग के इस ब्राह्मण जीवन के महत्व को पक्का कराते हुए कुछ एक धारणाएं पक्की कराई है, जिसके आधार पर आने वाले नाजुक समय में हम स्वयं की भी रक्षा कर सकते हैं और बाप की प्रत्यक्षता भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या अटेंशन देना है, उसको भी आज बाबा ने स्पष्ट किया है। तो मुरली की शुरुआत में ही बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है या आप सभी ने बाप दादा को बुलाया है? किसने किसको बुलाया है? फिर बाबा ने कहा, जो बच्चे बाप के कर्तव्य के निमित्त बने हुए हैं, उन सभी बच्चों को यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंड होना है। ये दो बातें सभी में आ जाए तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। फिर बाबा ने आगे कहा, आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन सदा याद रखना चाहिए, हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। हाँ, बाबा पक्का करा रहे, हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, दूसरा होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है, एक एक एक्ट पर अटेंशन रहता है, हाथों पर, पांवों पर, आंखों पर, सभी पर ध्यान रहता है ना। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती है। तो फिर बाबा ने कहा, बच्चे ऐसे अपने को समझकर चलो। एक बहुत अच्छी युक्ति बाबा ने बताई कि जो भी कर्म करो ना, तो यही समझो कि हमें सब देख रहे हैं, तो खास अटेंशन रहेगा। और यह सोचना चाहिए हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंखें हैं। हाँ, कितना बाबा अटेंशन दिलाते हैं। क्या समझो, हमारे हर कर्म पर सभी की आंखें हैं। कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझो, भल हम अकेले में भी कुछ करते हैं तो भी सृष्टि के सामने है और सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही है। हाँ, ये भी बाबा ने अटेंशन दिलाया कि सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही है। तो कितना हमें स्वयं पर अटेंशन देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। आप सभी तो अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है। तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सत्युग की राजधानी का जो रिकॉर्ड भरता है तो वह रद्द ना हो जाए। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाएंगे। इसलिए सोचना चाहिए हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंखें हैं। तो देखो बाबा ने यहाँ कितना अटेंशन दिलाया। आज से हम सभी अपने ऊपर इतना अटेंशन देंगे कि हम स्टेज पर हैं, सारी सृष्टि की आत्माओं की आंखें हमारे पर है।
हम स्टेज एक्टर हैं। हम 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो फिर तो बगीचे में कितनी खुशबू फैल जाए। लेकिन बाबा ने कहा, खुशबू के साथ साथ कहा बीच बीच में और बातें आ जाती हैं। भले खुशबू कितनी भी हो, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है। तो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। अविनाशी खुशबूदार, जिसको सदा गुलाब कहते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे 3 प्रकार के गुलाब होते हैं, सदा गुलाब, गुलाब, तीसरा है रूहे गुलाब। तो बच्चों को रूहे गुलाब बनना है, ये पहले नंबर का है। जो बच्चे रूह की स्थिति में रहते हैं और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक रहते हैं। हाँ, जो रूह की स्थिति में रहते हैं, रूहानी रूह के नजदीक रहते हैं हमेशा, ऐसे ही रूहे गुलाब। तो बच्चों को ये स्थिति लानी है, इसमें अभी तक कमी है, ये कमी को भरना है। फिर बाबा ने दूसरी धारणा पक्की कराई कि बच्चे, आप लोगों को मस्तक की रेखा परखने आती है। जैसे वो ज्योतिषी होते हैं ना, तो आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो। वो अलग ज्योतिष विद्या है। और यहाँ तो ज्ञान और योग तुम बच्चे सीखते हो, यह परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। तो बाबा ने आज कहा, बच्चे सबको परखना है। हर एक के मुखड़े से, नैनों से और मस्तक से सब मालूम पड़ता है। कोई भी व्यक्ति सामने आ जाए तो आप लोगों को 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी, वर्तमान समय उनकी वृत्ति दृष्टि क्या है, और भविष्य में कहां तक ये अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। यह परखने की जो नॉलेज है वह बहुत कम है। ये कमी अभी भरनी है। तो बाबा ने ये दूसरी धारणा बताई, बच्चों में ये परख शक्ति भी चाहिए, और ये शक्ति भी आ जाएगी जितना हम स्वयं को रूह समझकर रूहानी रूह के नजदीक रहेंगे ना, तो परखने की शक्ति भी आ जाएगी। फिर बाबा ने कहा, वर्तमान समय जो आने वाला है ना, उसमें अगर ये गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएगी जो अंदर एक और बाहर में दूसरी होगी। परीक्षा लेने आएगी, क्योंकि कई समझते हैं तो सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसलिए ध्यान रखना है। देखो, यहाँ बाबा हम बच्चों को सावधानी देते हैं कि बच्चे किस किस प्रकार की माया और परिस्थितियां सेवा के फील्ड में आ सकती है, और भी आगे बाबा ने सावधानियां दी है। ध्यान रखना है किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है, और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे। दिन प्रतिदिन पापात्माएं तो बहुत होते हैं ना, आपदाएं, अकाली मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती है वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती है। इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। देखो, बाबा दुनिया की रस्म भी हम बच्चों को बताते हैं कि दुनिया में भी जब किसी में कोई अशुद्ध आत्माएं आ जाती है ना, तो धूप देते हैं, गरम गरम चीजें तपाकर उसको लगाते हैं, लाल मिर्ची खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर
योग की अग्नि से काम लेना है। हर कर्मेंद्रिय को योग अग्नि में तपाना है, फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। हाँ? बाबा ने सावधानी दी, बच्चे हर कर्मेंद्रिय को योग अग्नि से तपाना है, फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रिय ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती है, वह माया की पावर भी कम नहीं होती है। ये बहुत ध्यान रखना। देखो बाबा ने हम बच्चों को पहले से सावधानी दी है कि बच्चे ऐसी भी माया आएगी, इसके लिए बहुत ध्यान रखना। ध्यान रखने में बाबा ने क्या कहा कि हमें अपनी योग अग्नि से स्वयं को तपाना है, और प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेगी। उनका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेह रूप, स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और देवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। हाँ, बाबा अटेंशन दिलाते हैं। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं। वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है। सावधानी बाबा क्या दे रहे, ऐसी अशुद्ध आत्माएं आती है, हाँ, जो गलत वृत्ति से आती है, तो उनको अगर स्नेह दिया ना तो स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देगा आपको। इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़ी कहते हैं, अब तो शक्ति रूप का पार्ट है। गोपियों का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पार्ट है। देखो ये भी बाबा ने राज स्पष्ट किया कि साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तो गोपियों का पार्ट चला, अब तो अव्यक्त रूप से शक्ति का पार्ट है। हरेक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? पहाड़ को अंगुली देने का। अंगुली ये शक्ति देनी है, इससे कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। तो इसमें हरेक की अंगुली की दरकार है। अभी तक वह अंगुली पूरी रीति नहीं दी है, उठाते जरूर है, परंतु कोई की कभी सीधी, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी अंगुली होगी तब प्रभाव निकलेगा। एक जैसे अंगुली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर सत्युगी दुनिया को लाना है। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। ये बाबा ने बच्चों को पक्का कराया। अभी तो सर्विस कहाँ तक हुई है? आप भी कहेंगे अभी सर्विस तो बाकी है, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है? अगर आप हरेक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भोले भटके भक्त हैं ना, न चाहते भी चकमक अर्थात चुंबक के आगे आ ही जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। अच्छा, तो आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को अंतिम समय की सेवा के लिए तैयारी करने का संदेश दिया कि बच्चे अब आने वाले समय में सेवा में माया ऐसे ऐसे पेपर लेगी। कोई ऐसी पापात्मा के रूप में आएगी, वासनाएं लेकर आएगी, अशुद्ध आत्माएं भटकती हुई भी आएगी। उसके लिए योग अग्नि को बढ़ाना है
और यहाँ परखने की शक्ति धारण करनी है कि सामने वाली आत्मा की स्थिति क्या है और उसी अनुसार शक्ति बनकर उनका सामना करना है, उद्धार करना है। और इसके लिए बाबा ने कहा सदा रूह बनकर रूहानी रूह के समीप रहना है। और ऐसी स्थिति बनाने के लिए इतना अटेंशन रखना है अपने एक एक कर्म पर। यही सोचो हमारी 21 जन्मों की रिकॉर्ड भर रही है, सारी सृष्टि की आत्माएं हमें देख रही है, तो कितना अलर्ट होके हमें अपना पार्ट बजाना है। और इसके लिए बाबा ने स्लोगन याद दिलाया, एवर रेडी, ऑलराउंडर। ये याद रखना है और सदा याद रखना है, हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी भी करेंगे, ऐसा अटेंशन रखना है। तो चले बाबा की इस गहरी धारणाओं को फिर से हम स्वयं में पक्का करेंगे। अपने भीतर चले जाए, स्वयं को देखें, मैं आत्मा सितारा, चमकती रूह, रूहानी रूह के साथ स्वयं को देख रही हूं। मैं रूह एवर रेडी, हीरो पार्टधारी हूं। सारी सृष्टि की आत्माएं मुझे देख रही है। इस ड्रामा की स्टेज पर मुझे अपना कितना ऊंचा पार्ट बजाना है। मैं रूहानी गुलाब हूं, रूहे गुलाब हूं। यही स्थिति सदा रहे तो परख शक्ति भी आती जाएगी। मुझे सदैव स्वयं को योग अग्नि में तपाना है। अभी हम शक्ति अवतार है। मुझे स्वयं को सदा ही शक्तिशाली स्थिति में रखना है, क्योंकि अभी अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ चल रहा है। यही मेरी विश्व परिवर्तन के कार्य में अंगुली है। शक्ति स्वरूप की स्थिति चुंबक की स्थिति है, जो चारों तरफ फैलकर आत्माओं को खींच कर ले आएगी। तो सदा इस पावरफुल स्थिति में स्वयं को स्थित रखें। ओम शांति। आज की मुरली के बाबा के सभी इशारों को, होमवर्क को रिवाइज करते हैं। आज बाबा ने बार बार नई दुनिया की स्मृति पक्की कराई। पहले अपने ब्राह्मण जीवन को देखें। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं, जो स्वयं भगवान बाप टीचर बनकर मुझे पढ़ाते हैं। पुरानी दुनिया को भूल जाना है। ये आज का मेरा श्रृंगार है, जो मुझे सदा साथ रखना है। सदा खुशी में रहना है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें खुशी खुशी में, नशे में रहना है। तो कोई भी बात या परिस्थिति मेरी खुशी को कम न करे। कोई भी परिस्थिति आए और मुझे शक्तिशाली बना के जाए,
मुझे निरंतर बेहद की सेवा में रहना है। ये बाबा का आज का श्रृंगार ब्राह्मण रूप में मुझे सदा संभाल के रखना है। दूसरा, आज बाबा ने बार बार नई दुनिया की स्मृति दी। बच्चे, कल ही तो तुम देवता थे, अपना देव स्वरूप सामने लाए। संपूर्ण 16 श्रृंगार से सजा हुआ मेरा देवता स्वरूप, श्रृंगारी हुई मूर्त, ये मेरा भविष्य स्वरूप। संगम में मैंने जितना श्रृंगारा है स्वयं को, उतने ही श्रृंगार भविष्य में स्थूल में भी प्राप्त होते हैं। कल ही मैं ऐसी देवता थी, आज संगम युगी ब्राह्मण, कल फिर से देवता बनना है। नई दुनिया को इमर्ज करें, खुशी में आए। अभी अपने पूज्य स्वरूप को देखें। एक तरफ देवता स्वरूप, दूसरी तरफ पूज्य स्वरूप। इष्ट देव, इष्ट देवी। आज मैं इष्ट देवी खुशी से भरपूर होकर ज्ञान रत्नों से श्रृंगारी हुई मूर्त बनकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। सारे भक्तों को संकल्प से इमर्ज कर दे और उसे खुशी का वरदान दे। समर्थ इष्ट देवी, इष्ट देव बन शक्ति का वरदान दे। आज भक्त भी सारा दिन खुशी में नाचेंगे, क्योंकि उसके इष्ट खुशी से भरपूर है। हम इष्ट देव और देवियों की खुशी हमारे संकल्पों से, वाइब्रेशन से भक्तों तक पहुंच रही है। वाइब्रेशंस पहुंचाए भक्तों तक। अब मैं शक्ति 1 सेकेंड में इस देह से अलग होकर बिंदु बाप के पास परम धाम में पहुंच गई। समा जाए बाबा में। बिंदु बिंदु में समा गए, लवलीन हो गए। आज बाबा ने कहा, बाप के साथ रहना है। यही लवलीन अवस्था से मैं आत्मा अपनी अनादि स्थिति में स्थित हो रही हूँ। अब आ जाए सूक्ष्म वतन में, अपने फरिश्ते स्वरूप में। बाप दादा के सामने बाप दादा का वरदानी हाथ मुझ फरिश्ते के मस्तक के ऊपर आ गया। आज की मुरली में बाबा ने जो वरदान दिया है, वो वरदान बाप दादा
फिर से मुझ परिस्थिति को दे रहे हैं बच्चे, सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर हर कर्म का प्रत्यक्ष फल शक्ति मिलती है। आज बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं बच्चे, हर कर्म बाप के साथ करते हुए स्वयं को शक्तिशाली समर्थ आत्मा बनाते जाना। जहरीले सांप जैसी विकराल परिस्थितियां क्यों न हो, मुझे बाप के साथ रहकर उस परिस्थिति में भी ज्ञान डांस करना है, जिससे परिस्थिति पर विजयी बन सकेंगे। सकाश देते हुए, प्रकृति को पावन करते हुए नीचे आ गया हूँ। अपने पास रखे और बीच बीच में बाप के पास घर में चले जाए, वतन में चले जाए और बाकी का समय बाप को पास रखे, तो परिस्थितियां भी पास होगी और पास विद ऑनर बन जाएंगे।